हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने BMTC 131 का सेक्शन 1.2 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1.3 सबसेट्स। कंसीडर two sets A and B, where A is equal to the set of all students of IGNOU and B is equal to the set of all female students of IGNOU. Now, every female student of IGNOU is certainly a student of IGNOU. So, each element of B is also an element of A. In such a situation, we say that B is contained in A. तो ये क्या कह रहा है कि पहले तो लेट किया हमने कि A जो है वो एक सेट है जिसमें सारे इग्नू के स्टूडेंट आते हैं और जो बी सेट है उसमें सारे फीमेल स्टूडेंट आते हैं इग्नू के। अब इन्होंने क्या बोला कि आप ये देख सकते हैं कि जो फीमेल स्टूडेंट है ये तो कंफर्म है, सर्टेनली ये है कि वो इग्नू के स्टूडेंट तो है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एवरी एलिमेंट है बी सेट का एवरी एलिमेंट जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, यानी कि उसमें है, एग्जिस्ट करता है। आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ए का भी एलिमेंट है, सेट ए का भी एलिमेंट है। इन सच सिचुएशन, ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है तो हम ये बोलते हैं कि जो बी है इस कंटेन्ड इन ए, जो बी सेट है वो ए में कंटेन्ड है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स इग्नू आल्सो हैज सम मेल स्टूडेंट्स, सो देयर इज एट लीस्ट वन स्टूडेंट एक्स इन ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मैथमेटिकली वी राइट दिस एज, इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। This is read as there exists x belongs to A such that x does not belong to B। तो ये क्या कह रहा है कि आप ऑफ कोर्स ये देख सकते हैं कि इग्नू जो है उसमें मेल स्टूडेंट्स भी हैं, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, उधर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि एक्स, जो कि बी से बिलोंग नहीं करता, बी सेट से बिलोंग नहीं करता, उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं जिसको पढ़ते हैं हम, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इधर ये सिंबल है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे ये बता भी रखा है, ये सिंबल दे रखा है डिनोट्स देयर एग्जिस्ट, और एस डॉट टी को दिखा रखा है इन शॉर्ट फॉर्म है सच दैट की। तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। So, every element of B is an element of A, but A has some more elements too. In this situation, we say that B is properly contained in A. तो अब आप ये देख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट जो है बी का वो ए में कंटेंड है, ए का एलिमेंट है ही। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ए है पर ए के पास में कुछ और एलिमेंट भी है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि बी इज प्रॉपरली कंटेंड इन ए, तो बी जो है वो प्रॉपरली कंटेंड है ए के अंदर। So, for example, would you agree that in n यानी कि set of natural number is properly contained in z set of integers? तो हाँ ये सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर हो गए। और इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं, जिसमें 0 -1 जो है एक्स्ट्रा होंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा यानी कि एलिमेंट्स हैं, तो एन इसके अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड है। इन जनरल वी हैव द फॉलोइंग डेफिनेशन, इन जनरल हमारे पास में ये डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन 1, अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी if every element of A belongs to B and we denote this fact by A belongs to B. In this statement, we also say that A is contained in B or that B contains A, denoted by B contains A or B subset A. Here we also say that B is a superset, सॉरी मैंने इसे सबसेट बोल दिया, superset of A, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब इसको पढ़ लेते, क्या बोल रही हैं, ये बोल रहे हैं कि ए जो भी सबसेट है, ए को अगर बी का सबसेट हम बोल रहे हैं तो तभी बोलेंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करें, और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, जिसको बोलेंगे ए सबसेट बी या फिर ए कंटेन्ड इन बी, और इसको उल्टा बोल सकते हैं बी कंटेन से, और बी कंटेन से बोलेंगे तो फिर ये देखो सिंबल का ध्यान रखना कि ये इधर की ओर है, तो यानी कि इसका मतलब है सबसेट, और अगर ऐसे हो गया तो सुपरसेट, इसका आपको ध्यान रखना है। बी कंटेन से को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, या फिर इसको बोलेंगे बी सुपरसेट ऑफ ए। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट आता है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी and there exists y belongs to b such that y doesn't belongs to a, then we say that a is a proper subset of b
और A is properly contained in B. We denote this by A सबसेट B, और इस तरीके से दिखाते हैं, सबसेट के नीचे एक क्रॉस लगा दिया इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि अगर A सबसेट B है, अगर A इसका सबसेट है और B में ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो कि B से बिलोंग करते हैं और A से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उसको प्रॉपर्ली कंटेंट बोला जाएगा कि A जो है प्रॉपर्ली एक प्रॉपर सबसेट है या फिर प्रॉपर्ली कंटेन्ड है B के अंदर, क्योंकि B में थोड़े और एलिमेंट्स भी हैं। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, इफ X एंड Y आर टू सेट्स सच दैट X हैज़ एन एलिमेंट X which does not belongs to Y, then we say that X is not contained in Y. We denote this fact by X is not a subset of Y. So X doesn't belongs to, यानी कि is not a subset of Y implies that such there exists X belongs to set X such that X doesn't belongs to Y. तो क्या बोल रहा है कि इफ़ X और Y दो सेट्स हैं और X जो है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है जो Y से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम कहेंगे कि X जो है वो कंटेन नहीं करता, इज़ नॉट कंटेन इन Y, वो का Y में कंटेन नहीं है। और हम इस फैक्ट को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। सो X ये जो है ये डिनोट क्या करता है, ये इम्प्लाइज ये करता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट X, यहाँ पे एक एग्जिस्ट करता है एक एलिमेंट X जो कि सेट X से तो बिलोंग करता है पर सेट Y से बिलोंग नहीं करता है। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वट वी हैव जस्ट डिफाइंड। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो अभी हमने पढ़ा है उसके। एग्जाम्पल नंबर 1, कंसिडर अ सेट ए इज इक्वल टू में 1 2 3, ये सेट हमने मान लिया। इज ए सबसेट ऑफ ए, ये है क्या, और इज ए अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये भी चेक करना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो हमें इसके बाद में ये चेक करना है और अपना आंसर भी देना है। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज सर्टेनली इन ए, we find that A is the subset of A. Also, there can't be any element of A that is not in A. Therefore, A can't be a proper subset of itself. तो ये क्या बोल रहा है कि A में जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट A में हैं, तो ये एक सबसेट होगा, अपने आप का सबसेट होगा। पर अगर हम देखेंगे A में सारे एलिमेंट तो हैं और जो कि A में है, तो इसके पास में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट होते तो ए जो है वो ए में प्रॉपरली कंटेंट होता, पर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है क्योंकि सेम एलिमेंट होंगे, तो ये प्रॉपरली कंटेंट नहीं है। दिस एग्जाम्पल लीड्स अस टू द फॉलोइंग रिमार्क, ये हमें फॉलोइंग रिमार्क में लेके आता है। रिमार्क 6, फॉर एनी सेट ए वी कैन शो दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए बाय यूजिंग द सेम रीजनिंग। Thus, any set is a subset of itself एंड नो सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इधर लिखा है वाई, तो हमें पता है कि वाई क्यों, क्योंकि जो होगा, क्योंकि हम बोलेंगे ए का सबसेट है, तो ए के पास में, इस वाले ए के पास में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तभी वो प्रॉपर कंटेंट होगा, वरना प्रॉपरली कंटेंट नहीं होगा। और इसमें एक बात नोट करनी है, अगर ऐसा है कि हमने क्या बोला कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे बिलोंग नहीं करता है, हमने ये बोला अभी, पर अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, जैसे कि ये बोल देंगे कि इसमें एक एलिमेंट है जो इससे बिलोंग नहीं करता है, तो हम ये कट जाएगा, तो ये डजंट बिलोंग टू हो जाएगा। तो इसका भी नोट दे, यानी कि नोट करें कि आप ढंग से लिखे इसको, ऐसा ना बोल दे कि इसमें नहीं बिलोंग करता है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है। इसमें ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट किस में देना है। अगर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट दोगे तो प्रॉपरली कंटेंट बनेगा, अगर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट दोगे तो फिर ये डजंट बिलोंग्स टू या सॉरी इज़ नॉट अ सबसेट बन जाएगा। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, तो चलिए अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं। इससे पहले ये नोट पढ़ लेते हैं। देयर आर इनफाइनेटली मैनी पेयर ऑफ सेट ए एंड बी सच दैट ए डजंट बिलोंग्स टू बी एंड बी डजंट बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे बहुत सारे पेयर हैं, तो इनके बारे में थोड़ी नज़र भी डाल लेते हैं, क्या एक दो को देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू सेट्स
नाइदर ऑफ विच इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर। तो हमें एग्जाम्पल देना है ऐसे टू सेट का जो एक दूसरे का सबसेट नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? कंसीडर द सेट ए इज इक्वल टू में ये सेट दे रखा है और सेट बी ये दे रखा है। इज ए बिलोंग्स टू बी, तो क्या ये बोल रहा है कि ए क्या, ए बिलोंग्स टू नहीं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ये पूछ रहा है कि ए क्या बी का सबसेट है, और वी फाइंड ये एलिमेंट है -1 बिलोंग्स टू ए सच दैट एलिमेंट -1 डजंट बिलोंग्स टू बी। ये आप देख सकते हैं, इधर ये -1 है पर ये इधर नहीं है, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया जो कि बी से बिलोंग नहीं करता है, तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जैसे कि मैंने कहा ए के पास में ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके पास नहीं है, तो ये डजंट इज नॉट अ सबसेट हो गया। अब आल्सो बी इज आल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए, वाई? बिकॉज इधर एक नंबर है, दो नंबर एक्चुअली 0 और 2, ये दोनों नंबर ए से बिलोंग नहीं करते हैं, तो बी भी ए का सबसेट नहीं है। नोट दैट एनी टू सेट्स ए एंड बी, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज आर इज ट्रू। तो ये बोल रहा है कि कोई सा भी सेट ले लो ए और बी, इसमें बस एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जो ट्रू हो सकती है इन दोनों में से। पहला क्या है कि ए सबसेट है बी का, या फिर ए सबसेट नहीं है बी का सबसेट नहीं है ए। तो यूजिंग दिस फैक्ट वी कैन शो दैट द एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट फाई जो होता है वो एक सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। अब इसका देख रहे थे, फाई इज द सबसेट ऑफ ए फॉर एनी सेट ए, कोई सा भी सेट ए हो उसका सबसेट होगा फाई। नाउ लेट अस गो बैक फॉर अ मोमेंट टू द पॉइंट बिफोर रिमार्क 1। अब हम रिमार्क 1 से पहले थोड़ा सा पहले जाएंगे, उसको रिकॉल करेंगे, वेयर वी डिफाइंड इक्वालिटी ऑफ सेट, जहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑफ सेट्स को डिफाइन किया था। लेट अस सी व्हाट इक्वालिटी मीन्स इन टर्म ऑफ सबसेट। अब चलिए हम देखते हैं कि इक्वालिटी जो होती है उसको सबसेट में कैसे दिखाया जाता है। कंसिडर द सेट ए इज इक्वल टू में द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 एंड सेट बी इज इक्वल टू में 2 4 6 8, ये हमने मान लिया। एवरी मेंबर ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, तो ये भी मान लिया कि एवरी मेंबर ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी है और वाइस वर्सा भी है। दैट इज ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये वाइस वर्सा हमने मान लिया ना कि ए जो है एवरी एलिमेंट ऑफ ए अगर मेंबर है बी का तो इसका सबसेट हो गया, ए बी का सबसेट हो गया, और अगर बी के सारे एलिमेंट ए में है तो बी ए का सबसेट हो गया। तो ये वाइस वर्सा जो बोल रखा है दोनों हमने मान लिए। बट बाय आवर डेफिनेशन वी आल्सो नोट दैट ए इज इक्वल टू में बी, पर हम ये देखते हैं कि ए जो है वो इक्वल टू बी है। सो वी फाइंड दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए टेकन टुगेदर। दोनों को एक साथ लेंगे, जब ये होगा ये दोनों होंगे तब ये हो जाएगा। अब इधर एक ये सिंबल दे रखा है, ये डिनोट्स करता है इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय और इज इक्वल टू। अब ये सिंबल यूज होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ये सिंबल यूज हो रहा है, वी राइट दिस एज ए इज इक्वल टू बी इज इम्प्लाइज और इम्प्लाइड बाय ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। इन फैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनी टू सेट्स, और ये हर एक सेट के लिए ट्रू है। तो अगर कोई सा भी सेट है उसको इक्वल दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, ए को बी से ऐसे दिखा दो कि ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है ए का। अगर ये दोनों दिखा दोगे तो वो इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको इक्वल टू है तो आपको ये प्रूफ करना है, तो ये आपको पता ही है कि ये ऐसा होता है और प्रूफ भी कर सकते हो। रिमार्क 7, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल टू में बी implies and implied is implied by a is the subset of a and b is the subset of a। तो ये रिमार्क में बता दिया कि अगर कोई सा भी सेट, दो सेट हैं ए और बी, तो अगर a इज इक्वल टू में b है तो a जो है वो सबसेट है b का और b जो है वो सबसेट है a का, ये दोनों साथ में होंगे। अब ये बोल रहा है ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज नाउ। अब हमें ये फॉलोइंग एक्सरसाइज जो ये है इसको ट्राई करने के लिए बोल रहा है। While doing them, remember that to show that A is the subset of B. For any two sets A and B, you must show that if A belongs to A, then A belongs to B. That is, A belongs to A implies that A belongs to B. तो ये क्या बोल रहा है कि आप जो ये एक्सरसाइज करोगे
इसमें वाइल डूइंग दिस आपको ये रिमेंबर करना है कि आप ये शो करो कि ए जो है वो सबसेट है बी का। फॉर एनी टू सेट, कोई सा भी सेट हो, सबसे पहले तो आपको क्या शो करना है कि अगर ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से, तो ए एलिमेंट जो है वो सेट बी से भी बिलोंग करता है। ये आपको शो करना है। कैसे शो करना है? इस तरीके से, ठीक है। आल्सो टू शो दैट ए डजंट बिलोंग्स टू बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यू मस्ट शो दैट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए दैट इज नॉट इन बी। तो आपको ये दिखाना होगा कि ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है। इस तरीके से आप ये शो कर सकते हो कि ए जो है सबसेट नहीं है बी का। अब इसको दिखाएंगे कैसे? तो देयर एग्जिस्ट एक्स सच, एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से आपको ये शो करना है। अब इसके बाद में यहाँ पे एक सिंबल दे रखा है, इसको देख लेते हैं। ये सिंबल क्या है? डिनोट्स इम्प्लाइज। ये क्या डिनोट करता है? इम्प्लाइज को डिनोट करता है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो एक सेट जो सारे सबसेट जो होंगे ए के, उनका सेट जो होगा पावर सेट कहलाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, हमने 12th में भी पढ़ा था। अब इसके बाद में पहले ये क्वेश्चन करेंगे, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके आंसर पे आएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और E9 पे आते हैं, एक्सरसाइज 9 पे। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट। ये जो सेट है इसका सारे सबसेट लिख दीजिए। हाउ मैनी ऑफ दिस कंटेन, इसमें से कौन कितने जो है सबसेट वो क्या क्या कंटेन करते हैं। नंबर पहला है नो एलिमेंट, कितने में एलिमेंट ही नहीं है। कितने जो कितने सेट्स हैं, सबसेट है, कितने सबसेट्स है जिसमें एक एलिमेंट है, कितने सबसेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है और 3 से ज़्यादा एलिमेंट है। ये सारे हमें बताना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 9 के आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके सारे सबसेट यहाँ पे लिख रखे हैं। तो 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये सारे जो सेट दिया था हमें उसके सबसेट्स हैं। अब आप देखेंगे एज यू कैन सी द आंसर ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ, सॉरी फोर्थ आर 1 3 3 1। तो पहले क्या था? पहले हमें बोला था कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो 5 एक ऐसा लौटा एलिमेंट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद में एक एलिमेंट वाले 3 है, 1 2 3, 2 एलिमेंट वाले 3 है, 1 2 3, और 3 एलिमेंट वाले एक ही है रिस्पेक्टिवली। एज द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट इज 3, नो सबसेट कैन बी मोर देन 3 एलिमेंट्स, दस द आंसर टू फिफ्थ इज नन। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो 0 होगा, क्योंकि इस सेट की जो हमें सेट दिया था उसकी कार्डिनलिटी 3 थी, यानी कि 3 एलिमेंट्स थे। तो उसकी सबसेट होगा, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो 3 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। तो इसलिए जो हमारा फिफ्थ का आंसर है वो 0 होगा, जिसमें बोला था 4 या फिर उससे ज़्यादा जो है वो 0 है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 10 पे आते हैं। शो डैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। दिस shows that subset is a transitive relation. You will see in unit 2. इसको हम यूनिट 2 में देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होता है। पर अभी हमें ये शो करना है कि ये जो है ये स्टेटमेंट ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 10 के आंसर पे आते हैं। लेट x बिलोंग्स टू ए। तो ये बोल रहा है हमें x को जो हम लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू ए, देन a इज द सबसेट ऑफ b। अगर ये है, क्योंकि हमें दे रखा है, ये इम्प्लाई क्या करेगा? x बिलोंग्स टू b। अगर x जो है हमने मान लिया कि एक x एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है, और हमें ये दे रखा है कि a जो है वो सबसेट है b का, तो x b से बिलोंग करेगा, ये कंफर्म है ना। नाउ x बिलोंग्स टू b। अगर अब x जो है b से बिलोंग कर रहा है और हमें ये दे रखा है कि b जो है वो सबसेट है c का, तो इसका मतलब है इम्प्लाइज क्या करता है ये कि x जो है वो c से बिलोंग करेगा। अगर x a से बिलोंग कर रहा है और उसका मतलब ये है कि x c से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो सबसेट है c का। Since this is true for any element x belongs to A is the subset of C। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 11 पे आते हैं। गिव अ सुपरसेट ऑफ द सेट इग्नू 07 0.7 एंड महात्मा गांधी। तो इसका हमें सुपरसेट देना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 11 के आंसर पे आते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज हियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि हम पता कर सकते हैं। हमें सुपर सेट बनाना है, तो कोई सा भी एलिमेंट डाल दोगे वो सुपर सेट बन जाएगा। वन कुड बी द गिवन सेट इटसेल्फ। एक जो है वो
खुद हो सकता है, जैसे कि जिस तरीके से हमें पता है कि ए जो है ए का सबसेट है, तो उसी तरीके से 0.7 इग्नू महात्मा गांधी अगर इसको ही लिख दें तो ये खुद का सबसेट है, सुपरसेट है, सॉरी सुपरसेट है। तो एक तो आंसर ये खुद ही हो सकता है। अनदर कुड भी, एक और दे रखा है यहाँ पे, इसमें एलिमेंट डाल दिया 3। इसके अलावा आप कोई सा भी एलिमेंट डाल दोगे वो जो है उसका सुपरसेट बन जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फार यू हैव सीन 2 मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट्स। अभी तक हमने 2 मेथड देखे हैं डिस्क्राइबिंग सेट्स के, डिस्क्राइब करने के लिए सेट्स को। देयर इज येट अनदर वे टू रिप्रेजेंट सेट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन। तो हमने तो अभी तक दो मेथड पढ़े हैं डिस्क्राइब करने के लिए सेट्स को, पर यहाँ पे एक और मेथड है जो कि उसके सेट्स को डिस्क्राइब करता है और उसके रिलेशनशिप को बताता है। इस मेथड को हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे जो कि है 1.4 वेन डायग्राम्स। तो अगले सेक्शन में हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।